रॉकेट्स की बारिश, गोलियों की गड़गड़ाहट और चारों ओर धुएं का गुब्बार। इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यह हमला पैलेस्टीन के आतंकवादी समूह हमास ने किया है। हमास क्या है? क्या है उस 36 एकड़ की जमीन में जिसके लिए जंग हो रही है? गाजा पट्टी क्या है और जंग क्यों हो रही है? समझेंगे ये सब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा। ये जंग मिडिल ईस्ट के दो देश इसराइल और पैलेस्टीन के बीच हो रही है। पैलेस्टीन का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, जिसने 5000 रॉकेट से हमला कर इसराइल के साथ जंग की शुरुआत की। ये जंग क्यों हो रही है? इसराइल 93 लाख की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी ज्यूज की है। लेकिन देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक बन चुका है। पैलेस्टीन, यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 1 में। 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही ब्रिटेन ने पैलेस्टीन पर कब्जा कर लिया। तब पैलेस्टीन में 80% अरब्स और 5% ज्यूज थे। ब्रिटेन ने यहाँ और ज्यूज को बसाना शुरू कर दिया और पैलेस्टीन के मुसलमान इसके खिलाफ थे। ज्यूज उस वक्त दुनिया भर में अत्याचारों का शिकार हो रहे थे। 1929 में हेब्रोन जेनोसाइड हुआ, जिसमें बहुत सारे ज्यूज मारे गए। ये दंगा पैलेस्टीन के लोगों ने ज्यूज के यहाँ बसने के खिलाफ किया था। वहीं 1933 में ज्यूज के साथ वो हुआ जिसने सभी को डरा दिया, होलोकॉस्ट। जर्मनी में हिटलर ने कसम खाई कि ज्यूज का नामो निशान मिटा देगा। होलोकॉस्ट में 7 लाख ज्यूज मारे गए। यही वो वक्त था जब ज्यूज में अपनी कंट्री होने की भावना बढ़ी। 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैलेस्टीन में ज्यूज का इमिग्रेशन बढ़ गया और साथ साथ बढ़ गई हिंसा। वहीं ब्रिटेन, जो पैलेस्टीन पर राज कर रहा था, वो दोनों के बीच संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। ये मुद्दा यूएन के पास पहुंचा। यूएन ने पैलेस्टीन को ज्यूज और अरब्स के लिए 2 अलग अलग देशों में बांट दिया। पैलेस्टीन के पास आया 49% लैंड, जिसमें थे गाजा और वेस्ट बैंक, और बचा हुआ बना इसराइल 51% लैंड के साथ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जेरूसलम, जिसके लिए ये लड़ाई हो रही थी, उसे यूएन ने अपने पास रख लिया। ये जमीन अभी भी यूएन के अंडर आती है। जेरूसलम क्या है? जेरूसलम ज्यूज और मुस्लिम्स का पवित्र स्थल है। जेरूसलम में 35 एकड़ की जमीन है। मुसलमान और ज्यूज दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं। इसे मुस्लिम हरम उल शरीफ के नाम से जानते हैं, वहीं ज्यूज इसे टेम्पल माउंट के नाम से बुलाते हैं। हरम उल शरीफ में से एक अल अक्सा मस्जिद है। ये इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। वहीं ज्यूज का मानना है कि ये जगह टेम्पल माउंट है। इसराइल के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ यहूदियों के लिए सबसे बड़ा टेम्पल बनवाया था। 1948 तक अब जमीन की लड़ाई बन गई थी धर्म की लड़ाई। इस जगह का मैनेजमेंट इसराइल से सटे जॉर्डन का वक्फ करता है। यहाँ इबादत करने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों के पास है, लेकिन यहाँ सुरक्षा इंतजामों पर इसराइल का अधिकार है और इसराइल जेरूसलम को अपना कैपिटल बताता है। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने भी हमेशा से पैलेस्टीन का साथ दिया है। जब इसराइल बना तो खाड़ी देश और कई मुस्लिम देशों ने इसे मानने से मना कर दिया। आज भी पाकिस्तान जैसे कई देश इसराइल को कंट्री नहीं मानते हैं। इसराइल बनने के 1 साल बाद 1948 में 6 अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया और लेबनान ने मिलकर इस पर हमला कर दिया। ये देश लड़ रहे थे जीतकर पूरा पैलेस्टीन वापस पाने के लिए, लेकिन इसराइल लड़ रहा था अपना अस्तित्व बचाने के लिए। इसराइल ने अकेले इन सभी देशों को हरा दिया और सबसे पावरफुल देश बनकर उभरा। इसके बाद इसराइल पैलेस्टीन के बीच कई जंग हुई, जिनमें हर बार इसराइल ने जीत हासिल की और पैलेस्टीन की जमीन खिसक दी गई। 2005 तक पैलेस्टीन की गाजा पट्टी पर इसराइल का कब्जा था, लेकिन इसके बाद इसराइल ने इस पर अपना कब्जा छोड़ दिया। 2007 से इस पर हमास का शासन। हमास का पूरा नाम हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। यही वो समूह है जिसके साथ जंग हो रही है। 1990 का डेकेड आते आते इसराइल और पैलेस्टीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की। ये पैलेस्टीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकों का ग्रुप है। अमेरिका ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। ये मिलिटेंट ग्रुप पैलेस्टीन का हिस्सा वापस चाहता है। इसके लिए पैलेस्टीन की तरफ से लड़ाई करता है। जहां पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक एक शांत जगह बन चुका है, वहीं गाजा पट्टी से आए दिन इसराइल पर हमले किए जाते हैं। माना जाता है कि इन्हें कई मुस्लिम कंट्रीज से फंडिंग होती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इनके पास इसराइल की तरह बड़े हथियार तो नहीं होते। ये छोटे रॉकेट से हमला करते हैं। इसराइल ने इसे देखते हुए आयरन डोम बनाया था, जिससे रॉकेट के अटैक से बचा जा सके। लेकिन इस बार का हमला सबसे बड़ा था, क्योंकि हमास ने इस बार एक साथ 5000 रॉकेट से हमला किया, जिससे 700 लोगों की मौत हो गई। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने यह प्रण लिया है कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देंगे। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. और इसी के साथ गाजा पर इसराइल का एक बार फिर कब्जा हो सकता है।
इतिहास गवाह है, जब जब इसराइल पर हमले हुए हैं, इसराइल ने ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि भौगोलिक तौर पर भी अपना साइज बढ़ाया है। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या 1973 का अरब इसराइल वॉर, हर युद्ध में इसराइल पैलेस्टीन की जमीन खिसकती गई है। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो पैलेस्टीन का नामो निशान भी मिट सकता है।